ही समझदारी के साथ ऐसा कड़ा रुख अपनाया कि गठबंधन से बाहर अब किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। वैसे ममता बनर्जी कभी डॉट 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 गठबंधन में थी ही नहीं, वह अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। वह बहुत ही एक मची हुई पॉलिटिशियन है, पहले से जानती थी यह डॉट 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 गठबंधन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, यह बेकार का गठबंधन है। वह सिर्फ इसलिए मीटिंग अटेंड करती थी कि ताकि वह बीजेपी के बी टीम के रूप में न देखा जाए। इसलिए वह मीटिंग अटेंड करती थी। वह पहले से जानती थी कि यह गठबंधन बेकार का है। वह पहले से ही अकेले ही चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी, पूरा प्लान बना रखा था क्योंकि वह इस गठबंधन से वह जानती थी यह बेकार का है, यह बेकार दिखावा का है, कुछ होने वाला नहीं है। तो अब ये विपक्ष क्या कर रहे हैं? जीतने के लिए नहीं, हारने की दौड़ में है। कौन कम बेइज्जती के साथ हारता है, इस दौड़ में है। वो जानते हैं इस बार कोई जीतेगा नहीं, आएंगे तो मोदी ही। इस बार कोई जीतने वाला नहीं है, लेकिन हारने वालों में अगर सबसे पहला नंबर आया तो वह सबसे सेकंड पोजीशन पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाएंगे। इसी की लड़ाई है। हारने वालों में कम बेइज्जती के साथ ज्यादा सीट कौन लेता है। आप जीतने की ख्वाब छोड़ दीजिए, जीतने का कोई चांस है ही नहीं, वे भी जानते हैं। हारने वालों में अगर ज्यादा सीट मिल गया तो थोड़ा इज्जत बनी रहेगी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेंगे। ममता बनर्जी पहले ही जानती थी इस गठबंधन का कोई होने वाला नहीं है, लेकिन अब ऐसी शर्त रखी है कि कांग्रेस खत्म। कांग्रेस की चालाकी उसे ही भारी पड़ी। वह सीट बंटवारे को टाल रहे थे। पहले से ममता बनर्जी ने कहा था, पहले सीट बंटवारा को टाल रहे थे लोगों, ये वो चाय समोसा की पार्टी, चाय समोसा का पार्टी हो रहा था और फोटो सेशन हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था। क्योंकि वह चाहते थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर जीत गए तो बहुत ही सख्त बार्गेनिंग करके पासा पलट गया, तीनों राज्य हार गए। अब सभी कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं और कांग्रेस बैकफुट पर, वही दुम टेढ़ी, न घर का न घाट का। क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म, कांग्रेस की इज्जत खत्म। अब तीनों राज्यों में हार गए, अब कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। वह सोच रहे थे बहुत बड़े बार्गेनिंग करेंगे, तीनों राज्यों में जीतने के बाद सब हार गए। अब सब कांग्रेस को दबा रहे हैं और कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सबसे अच्छा स्टैंड ममता बनर्जी का, 42 सीट है बंगाल में, कहा 2 सीट ऑफर किया और कोई बार्गेनिंग से मना कर दिया, लेना है तो 2 सीट लो वरना चलते बनो। राजस्थान आपको काम खत्म, और कोई बार्गेनिंग है और कोई मीटिंग नहीं, 2 ही सीट देंगे। वह इसलिए नहीं कि वह कोई सख्त कांग्रेस को खिलाफ है, इसलिए कि कांग्रेस या लेफ्ट बंगाल में जीत नहीं सकते। वो सीट देने का मतलब है निश्चित हार। उन्हें 5 देंगे तो 5 हारेंगे, 10 देंगे तो 10 हारेंगे, 20 देंगे तो 20 हारेंगे। वह एक भी सीट नहीं जीत सकते। यहाँ बंगाल की जनता या तो मोदी जी या ममता बनर्जी, और किसी को वोट नहीं देंगी। कांग्रेस और लेफ्ट के कुकर्म को वो देख चुके हैं, इतना घटिया कांग्रेस, इतना घटिया लेफ्ट, वो देख चुके हैं। बंगाल की जनता इनसे घृणा करती है, इन्हें वोट नहीं देने वाली है। तो 2 सीट उन्होंने बहुत ही दरिया दिल से दिया है, वरना अधीर रंजन चौधरी एक सीट को छोड़कर कांग्रेस कहीं नहीं जीतने वाली है और लेफ्ट कहीं नहीं जीतने वाले हैं। वो 5 सीट 10 सीट मांग रहे हैं, वह सब हारने वाले हैं। फायदा क्या है देने का? इसलिए ममता बनर्जी ने कहा 2 ही सीट देंगे। बंगाल के लोग कांग्रेस और लेफ्ट दोनों से घृणा करते हैं, उनका कुशासन देख चुके हैं, उनका कुकर्म देख चुके हैं, उनका भ्रष्ट चेहरा देख चुके हैं, उनका देशद्रोह का चेहरा देख चुके हैं। अब अधीर रंजन को छोड़कर किसी भी जगह न कांग्रेस जीतेंगे और न ही लेफ्ट तो कहीं जीतेंगे ही नहीं। ये बेकार का सीट मांग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा भाई सीट नहीं देंगे, सीट देने का मतलब है तुम हारोगे। सब बंगाल में सिर्फ ममता और मोदी में विभाजित है, इसलिए उन्होंने कहा 2 सीट देंगे। वैसे 2 सीट देकर भी उदारता दिखाई। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं 1 सीट देता, सिर्फ 1 सीट देना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी, और कोई जीतने वाला नहीं है। ये बेकार का तमाशा, 5 सीट 10 सीट मांगकर सब हारने वाले हैं। और मोदी जी और ममता जी के बीच में लड़ाई होगी, इसलिए
ममता बनर्जी ने बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह कहा 2 सीट ही देंगे, हालांकि उन्हें 1 ही सीट देना चाहिए था, बस ठीक है भाई, उदारता से कह दिया चलो और 1 सीट भीख में देंगे। तो ये और कोई जीतने वाला नहीं है, सीट देने का मतलब ही ये हारेंगे। जब हारना ही है तो सीट को लेकर इतना बवाल क्यों? इसलिए नहीं कि सत्ता में आना है, सत्ता में आना असंभव है, आएंगे तो मोदी ही, वह तो नामुमकिन है इनके सत्ता में आना, लेकिन इसलिए कि हारने वालों की रेस में प्रथम आना है। मोदी जी तो जीत गए फर्स्ट, अब सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा इसकी लड़ाई है, यानी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा चाहिए। तो जीतने की होड़ नहीं है, दूसरों को हारने की जुनून है, यानी दूसरों को अगर हरा दिया, दूसरों की सीट कम आई, तो हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाएंगे। तो अपने ही खेमे में, अपने डॉट 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 एलियंस में दूसरों को हराना है ताकि हम जीत जाएं, वरना ये तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेकंड पोजीशन की लड़ाई है। तो सेकंड पोजीशन की लड़ाई में जीतने की नहीं, गठबंधन के दूसरे पार्टी को हराने की होड़ है, ताकि हम ठीक है भाई सेकंड पोजीशन में आ जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। तो ममता ने बहुत ही समझदारी के साथ कड़ा रुख अपनाया, कहा 2 सीट देंगे, हालांकि मेरे ख्याल से उन्हें 1 ही सीट देना चाहिए था, क्योंकि वो तो कोई जीतने वाले ही नहीं है, ना कांग्रेस जीतने वाला है, ना लेफ्ट जीतने वाला है, ये सब हारने वाले हैं, तो इनको सीट देके भी कोई फायदा नहीं है। फिर भी उन्होंने 2 सीट दिया, बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने कहा भाई इसी सीट में लड़ो, इसी सीट में हारो, और कोई तो जीतने का चांस नहीं है, बेकार सीट देके फायदा क्या है। इसीलिए उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया। तो पॉलिटिकली उन्होंने बहुत करेक्ट डिसीजन लिया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।